हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में हमने आपको पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया था और उसमें वो लोग कैसा पीपल कैसे टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे उसके हिसाब से स्टोन एज में बांटा गया था। आज मैं आपको मेसोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक साइट्स के बारे में बताऊंगी। जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास होने लगा, जब उनके अंदर उनके दिमाग में धीरे धीरे कुछ और बातें आने लगी, कैसे रहा जाता है, कैसे खाना, जब आग का आविष्कार हो गया तो उन्होंने धीरे धीरे आग पकाना सीख लिया। जंग अपने गुफाओं के सामने वो आग जला कर रखते थे ताकि जंगली जानवर वहां से भाग जाएं। इस तरह से उनके दिमाग का विकास हुआ और फिर मेसोलिथिक पीरियड में सबसे ज्यादा दिन तक ओल्ड स्टोन एज रहा। सबसे ज्यादा समय तक ओल्ड स्टोन एज रहा, 40,000 साल तक। उसके बाद फिर आया मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेसो ग्रीक वर्ड है और लिथिक भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। और मिडिल स्टोन एज में धीरे धीरे और भी कई चीजों का आविष्कार हुआ। इस समय मनुष्य पशुओं को डोमेस्टिकेट, जानवरों को पालने का काम करना शुरू कर दिया। अपने साथ कुछ एक जानवर को रखते थे और जंगली पौधों को, वाइल्ड प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है उन्होंने इसके बारे में भी सीख लिया था। तो थोड़ा बहुत जो है एग्रीकल्चर के बारे में भी वो लोग जान गए थे और इस तरह से धीरे धीरे अब वो कहीं एक जगह रुकते थे ज्यादा समय तक। जैसे सेटलमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ था लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए थे कि अब हम लोग ज्यादा दूरी तक नहीं जाए, जहाँ पानी मिलता है, जहाँ पे अच्छे से फल कंदमूल जानवर मिल जाते हैं। तो जानवर भी जहाँ पानी ज्यादा होता था वहीं पे ज्यादा रहते थे क्योंकि उनको भी पानी पीने के लिए इधर उधर नहीं भटकना रहता था और जंगल भी नदी घाटी के किनारे ही रहता था। तो मिडिल स्टोन एज में इन्वेंशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पैलियोलिथिक में, ओल्ड स्टोन एज में हमने जाना कि डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुका था और मिडिल स्टोन एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड हाउ टू ग्रो वाइल्ड प्लांट्स। जंगली पौधों को कैसे उगाया जाता था। अभी तक उन्होंने जौ, गेहूं, चावल ये सब बोना नहीं शुरू किया था, लेकिन जंगल में जो जो भी फल खाते होंगे, कभी उन्होंने देखा होगा कि खाने के बाद वो फल को फेंक दिए होंगे या बीज को फेंक दिए होंगे और उससे नया पौधा उगाया होगा, फिर उसमें फल आए होंगे। तो इससे उन्हें पता चला होगा कि हाँ, इसके जो बीज होते हैं अगर उसको हम फिर से जमीन में डाल देंगे तो नए पौधे उगाएंगे। तो मिडिल स्टोन एज में जो टूल्स थे वह और भी शार्पर हो गए, उनके उनके जो एजेस थे वह और भी शार्प हो गए। ड्यूरिंग द मिडिल स्टोन एज people usually during the middle stone age people used small stone tools are known as, during the middle stone age people use small stone tools are known as microliths. Micro means small और liths means stones। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ का मतलब हो गया स्मॉल स्टोन टूल्स।
जब पैलियोलिथिक और या ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों और धीरे धीरे उन्हें घिसकर उसके कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स बनाते थे। फिर बाद में जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, इनके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने हैंड टूल्स को बनाना शुरू किया, जैसे एक्स, एरोज, स्पीयर्स, भाला, बर्छी, तलवार जैसा कुछ। और वो क्या करते थे, लकड़ियों के डंडे में, लकड़ियों में और जानवरों के बोन्स में, हड्डियों में छोटे छोटे पत्थरों को घिस करके और जानवर के छाल से उसको बांध देते थे, या पेड़ पौधों के लते से उसे बांध देते थे। क्रीपर वाले जो प्लांट होते हैं उसमें धागा जैसा मोटा मोटा रेशा लटका हुआ था, फाइबर्स आपने देखा होगा। तो वैसे धागों से वह क्या करते थे, भाला को बांध, छोटे छोटे पत्थरों को डंडे में या जानवरों के हड्डियों में लगाकर उससे भाला बनाने का, तीर बनाने का काम करते थे, जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। इस तरह से धीरे धीरे बड़े चट्टानों से, बड़े पत्थरों से उन्होंने छोटे छोटे औजार बनाना शुरू किया। और फिर उसके बाद कौन सा पीरियड आया, नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण युग। युग मतलब एरा, समय। नियो मीन्स नया, लिथिक मीन्स स्टोन और पीरियड मीन्स एज, समय। तो नियोलिथिक पीरियड में जो है नवपाषाण काल, और इसमें बहुत सारा इन्वेंशन हुआ, जैसे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, और बहुत सारे जानवरों को वो डोमेस्टिकेट करने लगे, जैसे गाय, गाय से दूध निकालना, और भी बहुत सारा चीज, घी बनाना। आगे चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी हम सीधा मेसोलिथिक साइट्स के बारे में बताते हैं। तो साइट्स वह जगह होता है जहाँ पे लोग रहना शुरू किए, और वैसे जगह से खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे जानवरों के हड्डियों को, फॉसिल्स को पाया है, मनुष्य के फॉसिल्स को पाया है, खोपड़ी वहां से मिली है, ह्यूमन स्केलेटन, ब्रेन और बहुत सारे चीज, खाने के बहुत सारे फल के बीज। तो ऐसे जगहों को साइट्स कहा जाता है, और उसको फैक्ट्री साइट भी बोलते हैं। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे ज्यादातर लोग रहते हैं, हैबिटेटेड एरिया। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, इसलिए उसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोला जाता है, क्योंकि वहां से बहुत सारा जानवर का हड्डी का अवशेष, हड्डियों के अवशेष, जानवरों की हड्डियों के अवशेष, मनुष्य की हड्डियों के अवशेष, और बहुत सारे पत्थर मिले हुए हैं, जिनका इस्तेमाल वह भाला, बर्छी, तीर आदि बनाने के काम में लाते थे। साइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को ढूंढने के लिए वहां पे काम, खुदाई किया जाता है। तो इसलिए वैसे जगहों को, वहां पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हुए हैं, इसलिए वो जगह साइट्स कहलाता है। तो उसको कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो इसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे आबादी थी, और बाद में जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वहां पे खुदाई का काम करते हैं, पुराने जमाने के बारे में जानने के लिए, उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किन चीजों का इस्तेमाल अपने दैनिक डेली लाइफ में करते थे। तो इसलिए उस जगह को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। तो ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भारत में कहाँ कहाँ मिले, वैसे तो फ्रांस, स्पेन, बहुत सारे जगहों पे मेसोलिथिक साइट्स पाए गए हैं। मेसोलिथिक साइट्स पाए गए हैं, लेकिन भारत के खास जगहों में, जैसे छोटा नागपुर रीजन, या झारखंड में है हुंसगी वैली, कर्नाटका में है नर्मदा वैली, यहाँ से
मेसोलिथिक पीरियड के अवशेष पाए गए हैं। बिहार के गंगा वैली, गंगा नदी के किनारे वाले हिस्से, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे जैसे वाराणसी है, इलाहाबाद है, राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से और कर्नाटका के मैसूर क्षेत्र से भी, कर्नाटका के मैसूरू में भी मेसोलिथिक साइट्स पाए गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आपने पहले पढ़ चुका है पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, यह कहाँ कहाँ था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज आपने मेसोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ लिया कि यहाँ से क्या क्या मिले हैं और सबसे ज्यादा समय तक पैलियोलिथिक पीरियड रहा, सबसे ज्यादा 1000 सालों तक, हजार बहुत सारा, 40,000 से भी ज्यादा समय लगा मनुष्य के सिर्फ होमोसेपियंस बनने में, एप से मनुष्य बनने में, क्योंकि उसके पहले वह अपने हाथों पर भी चलते थे, फिर धीरे धीरे वह ऊपर की ओर उठने लगे और सीधा खड़ा होकर चलने लगे, तो वह होमोसेपियंस कहलाए। आपने फिगर देखा होगा बुक में, जिन बच्चों के पास बुक होगा और जिनके पास नहीं होगा वो गूगल से सर्च करके भी देखेंगे कि कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे वह ऐप थे, झुके हुए थे, उनकी छोटी छोटी पूंछें होती थी, फिर धीरे धीरे उनके शरीर पे बहुत सारे पोर्स होते थे, रोए होते थे जो ऐसे लटके हुए, जैसे आपने ऐप को देखा होगा चिड़ियाघर में, जू में देखा होगा, उस तरह के पहले मनुष्य थे और फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। और जैसे जैसे क्लाइमेट वार्मर होते गया, गर्म होते गया, वैसे धीरे धीरे ऐप से मनुष्य बनते गए और उसको होमोसेपियंस कहा जाता है। जब वह पुराने जमाने में, उनके बड़े बड़े दांत होते थे, नाक वाक सबका डिजाइन बहुत बड़ा बड़ा होता था और वह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे उठना शुरू किया और फिर इस तरह से आज हम मनुष्य बन गए हुए हैं। तो आज इस पूरे प्रक्रिया को बनने में बहुत समय लगा और पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से नियोलिथिक। तो अगले वीडियो में मैं आपको नियोलिथिक पीरियड के बारे में बताऊंगी। आज बस इतना ही। तो इसमें जो मेन डिस्कवरी था, मेसोलिथिक पीरियड का मेन डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में क्या क्या इन्वेंशन हुआ, क्या क्या इन्वेंटेड किया गया? तो सबसे पहला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, sharp edges tools were invented and growing how to grow wild प्लांट्स। और इस समय का सबसे मेन जो चीज है जिससे पता चलता है कि उस समय के आदमी क्या क्या काम करते थे, किस जानवरों को पालते थे और किस पशु पक्षियों को मारकर उनके फ्लेश को खाते थे, यह रॉक पेंटिंग से पता चलता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आर फाउंड इन द मेसोलिथिक पीरियड वह रॉक पेंटिंग है, केव पेंटिंग। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे भीमबेटका, तो यह जो है भीमबेटका और आदमगढ़ में रॉक पेंटिंग पाए गए हैं, जिस पर ज्यादातर लाइम स्टोन और सैंड स्टोन को घिसकर वहां पे कलरफुल पेंटिंग बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि उस जमाने के लोग खाली समय में पेंटिंग्स भी बनाते थे
और इस कैसे पता चलता है कि उस समय के लोग डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को? उन्होंने उस गुफा में ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ऐसे ऐसे फिगर बनाए जिससे पता चलता है कि वह जानवरों को पालते थे और उनका शिकार करते थे। और उसमें ज्यादातर जो कलर्स है वह रेड और व्हाइट है, क्योंकि रेड जो है रेड सैंड स्टोन को घिस कर बनाया हुआ है, और लाइम स्टोन व्हाइट होता है जिसको हिंदी में चूना पत्थर बोलते हैं। तो जो नर्मदा वैली है और जो हुंसगी है वहां पे ज्यादातर जो साइट्स पाए गए हैं, ज्यादातर जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्रीज पाए गए हैं, वहां पे खुदाई के बाद ज्यादातर लाइमस्टोन मिला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उस समय के लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल भी करते थे, और जो स्पीयर्स हैं, जो एरोज है, उनमें भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। तो चूना पत्थर जो है, नुकीले नुकीले जो चूना पत्थर होते थे, उसका इस्तेमाल वो आसानी से घिस जाता है, तो उसका इस्तेमाल वो लोग तीर बनाने के लिए करते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको नियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक साइट्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।